देश में हरित क्रांति हो गई, पंजाब की बड़ी भूमिका रही। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं, उस हरित क्रांति से इतर किस स्थिति में पंजाब का एक ऐसा इलाका जिसने हरित क्रांति के लिए क्या कुछ देश को नहीं दिया, लेकिन खुद मौत के मुंह में समाया जा रहा है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, ये कैंसर एक्सप्रेस है। स्टेशन पर आपका स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कहाँ जा रहे हैं इलाज के लिए? बीकानेर जी। ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਮ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ भी गए सी, पटियाला भी गए सी, सरसे भी गए सी, पर इलाज नहीं बनया। कालजे में ट्यूमर था। 3 साल हो गए हमने। हाँ, अब तक करीब 15 लाख रुपए का। तो इस ट्रेन में सवार ज्यादातर लोगों की मंजिल जोधपुर या बीकानेर नहीं, बल्कि बीकानेर के वो अस्पताल है जहां कैंसर का इलाज होता है। और ये कहानी किसी एक की नहीं या एक दिन की भी नहीं, बरसों बरस से ये कहानी लगातार चल रही है। और बरसों बरस से ये ट्रेन भी लगातार चल रही है। और बरसों बरस से इस ट्रेन में कैंसर के मरीज भरे रहते हैं। 90% मरीज ये कैंसर के यहीं से जाते हैं, उधर से भी वापसी भी ये ट्रेन कैंसर की वजह से फुल होती है। और हालत ये कि बठिंडा से हर रात 9:20 पर चलने वाली अबोहर जोधपुर पैसेंजर ट्रेन को लोग कैंसर एक्सप्रेस के नाम से ही बुलाने लगे। और इसी कैंसर एक्सप्रेस में 5 बरस का ये मासूम भी सवार है। नन्हा मासूम ये बच्चा जो आपको दिख रहा है इस वक्त, शायद इसे पता भी नहीं होगा कि इसका नाम क्या है, इसे क्या हो गया, इलाज के लिए जा रहा है। इसे ब्लड कैंसर है। आप जानते हैं, अगर बठिंडा की बात की जाए, बहुत ही हाई प्रोफाइल ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हरसिमरत कौर बादल यहाँ से सांसद हैं, मोदी सरकार में वो मंत्री हैं। मनप्रीत बादल इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में वित्त मंत्री हैं। इसके बावजूद यहाँ पर ये सूरत हाल क्यों है? सरकारी अस्पतालों में इलाज की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं है? और पंजाब के मालवा इलाके में बड़ी संख्या में कैंसर के मरीज हैं। बठिंडा के कई गांवों में परिवार के परिवार इस बीमारी की भेंट चढ़ चुके हैं। शेखपुरा गांव के सुखविंदर सिंह की 26 बरस की उम्र में कैंसर से मौत हो गई। बेटे को खोने के बाद मां खुद इसी बीमारी से जूझ रही है और परिवार दर्द में डूबा है। महज 3 साल, शायद कुछ याद भी ना आता हुआ पिताजी से जुड़ा हुआ। नहीं, कुछ नहीं करता, सरकार नहीं करती, गवर्नमेंट नहीं करती, मुंडा मरे मेरा। बठिंडा के सीविया गांव के इस लड़के की जिंदगी पर कैंसर ने ब्रेक लगा दिया है। लगातार कीमोथेरेपी ने इसे इतना कमजोर कर दिया कि पढ़ाई लिखाई बंद हो चुकी है। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 10th में। हाँ जी। कब पता चला था कि ये बीमारी है आपको? जून में। हाँ जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद कहाँ कैसे ट्रीटमेंट लिया आपने? पीजीआई में। बठिंडा में इलाज नहीं हो पाया। पर सवाल ये है, मालवा में इस कदर कैंसर की फैलने की वजह है क्या? और इसकी पड़ताल कोई करता क्यों नहीं? जबकि चुनावी मैनिफेस्टो आते हैं तो कहा जाता है कि नहीं, हम इस दिशा में देखेंगे। फिर चुनाव बीत जाते हैं, सरकारें देखना बंद कर देती है। और गांव के लोग बताते हैं कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए यहाँ लंबे समय तक किसानों ने कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, जिसने धीरे धीरे पूरी जमीन और पानी प्रदूषित कर दिया। मुझे लगता है एक ही रास्ता है। पंजाब में स्पर्म काउंट कम हुआ, पंजाब में कैंसर की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, तो पंजाब को पेस्टिसाइड से पीछा छोड़ाना वही एकमात्र रास्ता है। सॉइल का पोल्यूशन हो सकता है, एयर का पोल्यूशन हो सकता है और वाटर में पोल्यूशन है। एंड इंसेक्टिसाइड का यूज़, इससे अपने कैंसर के जो केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो सवाल है, जिस इलाके में कैंसर इतनी गंभीर बीमारी बनती जा रही है, वहां गरीब मरीजों के इलाज के लिए सरकारी इंतजाम है क्या? 1.5 बरस पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां आए थे। 2.5 साल के अंदर एम्स निर्माण की बात भी कही, पर शिलान्यास हुआ, बात आगे नहीं बढ़ी। और देखिए जरा, गौर कीजिए, वो चुनावी साल था। पंजाब में कुछ ही दिनों के बाद अब चुनाव होने थे विधानसभा के। प्रधानमंत्री का इस प्रांगण में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, लेकिन वादा जो किया गया था कि 2.5 साल में एम्स बनाकर तैयार कर दिया जाएगा, 1.5 साल होने को है। और देखिए क्या स्थिति है। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं, खाली पड़ी जमीन है। हालांकि कैंसर से लगातार हो रही मौत के बाद इस जिले में पंजाब सरकार ने एडवांस कैंसर इंस्टीट्यूट खोला, तमाम मशीनें लगवाई। लेकिन डॉक्टरों का कहना है स्टाफ नहीं है और मशीन कोई रोबोट तो नहीं कि खुद जांच पर रख ले। यानी सरकारी अस्पताल है तो तरीका वही रहेगा। और हालत यह है कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के मुताबिक 2007 से 2012 के बीच कैंसर की वजह से 34,559 मरीजों की जान चली गई।
2015-16 में पंजाब के सिर्फ सरकारी अस्पतालों में कैंसर से 11,595 मरीज आ गए। और ये तमाम आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि किसी को कोई फिक्र नहीं। जो मर रहा है वो मरने के लिए जी रहा है, जो जी रहा है उससे सामने मौत नजर आ रही है। एक सवाल यह भी है कि दूसरी हरित क्रांति तो हो गई और बहुत सारी उपज पंजाब से निकल भी आई, किसान रईस भी हो गया, लेकिन जिस तरह से कीटनाशक अपनाए गए उसके बाद जमीन बंजर नहीं हुई बल्कि जमीन मौत उगलने लगी। और उसी की पहचान है ये कैंसर। पंजाब के भटिंडा से अखिलेश आनंद की रिपोर्ट। मुश्किल यह नहीं कि एक कैंसर एक्सप्रेस चलती है, मुश्किल तो यह है वहां जो लोग रहते हैं। जरा उनकी बात सुनिए। यहाँ के लड़के और लड़कियों के शादी के रिश्ते बिल्कुल नहीं लोग कर रहे हो और गांव के। यही समस्या मेरे गांव में आ रही है, क्योंकि जहाँ भी 30-35 लोग हैं जो मेरे नॉलेज में हैं भी कैंसर के मरीज हैं। लड़की को शादी में बहुत दिक्कत आती थी। उसके गांव का जब पता चलता था कि जज्जल जहाँ ज्ञाना है 2 गांव हैं, वहाँ लड़की का मानो रिश्ता नहीं होता था। अच्छा। कैंसर की वजह से लोग डरते हैं, हमारे गाँव में रिश्ता करने से डरते हैं, हमारे गाँव का रिश्ता लेने से डर रहे हैं। भी ज्ञाना गाँव में कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा है। अब भी हमारे गांव में 3-4 आदमियों को है कैंसर का।